पद्मां स्नेह संस्कृतां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा। हे वीणामयी तुम बीना लिए कर तंतपुरी जनकावती आओ। हो जो उमंग भरे रस काव्य प्रभु की प्रभुता सरसावती आओ। मंजुल मंगल शब्द प्रसूना जिनकी प्रभला बरसावती आओ। मां ममता मैवारी विनय इस दास के कंठ में भारती आओ। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन की आस। बरसाने की राधिका नंदगांव का श्याम जिनके चरणों में मैं करूं कोटि कोटि प्रणाम। जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे हनुमत लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कारण कारण करुणा वर्णालय अखिलेश्वर भुवनेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान गोप गोपेश्वर बाके बिहारी गोवर्धनधारी कृष्ण मुरारी उन्हीं की आद्या शक्ति माँ दुर्गेश्वरी भुवनेश्वरी अखिलेश्वरी राधेश्वरी राजेश्वरी माँ परम्बा तथा उस हिमालय के शिखर पर कैलाश पर्वत पर वास करने वाले देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन भोले भंडारी तथा क्षीर सागर में वास करने वाले चराचर के पति चराचर स्वामी भगवान नारायण जी के एवं मां भवानी कमला लक्ष्मी मैया जी की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। और इस भागवत मंच पर पधारे हुए सप्त ऋषि गण सप्त चिरंजीव गण समस्त नदियां समस्त पर्वत 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र सभी आवाहित देवी देवताओं को नमन वंदन प्रणाम। इस पावन धरा पर शिव विहार नवापारा बिलासपुर की पावन धरा में विराजमान देवी देवताएं तथा यहाँ विराजमान ब्राह्मण गण सभी को इस व्यास पीठ से कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। और यहाँ भक्तजन हमारी माताएं हमारे बंधुएं भाइयों छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं
सभी को इस व्यासपीठ से साधुवाद और व्यासपीठ पर ब्राह्मण होते हुए आप सभी को आशीर्वाद। प्रेमी संतों भक्तों, आज यह कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जिनके आयोजक है श्रीमती अनीता यादव, स्वर्गीय श्री अमरनाथ यादव, श्रीमती लक्ष्मी यादव, स्वर्गीय तिलक यादव, लालिमा यादव, भूमिका यादव एवं समस्त यादव परिवार, और हमारे परीक्षित राजा यजमान के रूप में परम सम्मानी श्रीमती संतोषी यादव, राजेंद्र यादव, श्रीमती आरती यादव, राम कुमार यादव, श्रीमती पिंकी यादव, बलराम यादव, श्रीमती संतोषी, राम अवतार यादव, और इस कथा के हमारे विनीत मुख्य यजमानों के पिता एवं माता आप हैं श्रीमती बुंद कुंवर और गेंदू राम यादव जी। आप लोगों के पावन सानिध्य में यह संगीतमय 5 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा आयोजन हुआ है, जिसमें समस्त मोहल्ला वासी मां भगवती परम्बा की इस पावन कथा को सुन करके आप लोग तो तरेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे मोहल्ले वासियों को तार दिए। ये भगवती की आप लोगों पर कृपा, और मां भगवती ने मुझ पर भी कृपा करी, जिसके फल स्वरूप आप लोगों को ये पावन कथा सुनाने का अवसर मिला। इसलिए आप लोगों को मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। अपने इस छोटे भाई को, अपने बालक को, अपने इस लाल को इस लायक समझा और इस मंच पर बिठाया व्यास बना करके, इसके लिए बार बार आपको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का छत्र छाया मेरे ऊपर बने रहे, यही मैं मां भगवती से कामना करता हूं। आइए आज की पावन कथा शुरू होने से पहले मां भगवती की सुंदर भजन आइए हमारे नाथ घाट से पधारे हुए हमारे भतीजा, आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण हो या श्रीमद् भागवत महापुराण हो, आप पाठक का काम करते हैं। सर्वदा पाठ करने के लिए भागवतों पर बैठते रहते हैं। अतः आपका इस भागवत मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप आइए, कहीं कहीं आसपास में है, देखो, अरे वो है ना, है ना, है। नहीं, वो कहाँ है पटका? हाँ, मां राधा रानी सुंदर बरसाने पर वास करती है। अतः मां
राधा रानी का आज ध्यान करें। सभी लोग तालियों से सेवा प्रदान करेंगे। बोलो श्यामाजू सरकार की जय, बोलो अलबेली सरकार की जय। हमारे गुड्डू भाई से मैं निवेदन करूंगा, आप इतने दिन तक सेवा बजा रहे हैं, आइए मंच पर, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और कहां छुप जाते हो चांद की तरह। मेरी विनती यही है राधा रानी, हो कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा इशारा महारानी, मुझे तेरा इशारा महारानी, मुझे तेरा इशारा महारानी, मुझे तेरा इशारा महारानी। आए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा इशारा महारानी, मुझे तेरा इशारा महारानी, ओ मुझे तेरा इशारा महारानी। मुझे तेरा इशारा महारानी। चरणों में लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। श्री राधे। सभी लोग तालियों से सेवा प्रदान करेंगे। हमारे गुड्डू भाई, आपका मंच पर स्वागत है। आनगा छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे राधा रानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे महारानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे राधा रानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया, ओ महारानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया। जब हमें कोई कष्ट हो, हाँ? हमारे घर में कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई दुख शोक आ जाए, तो किसका शरण ग्रहण करेंगे? तो
माँ अम्बा जी की, माँ राधे जी की। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कोई कष्ट हो तो अपने देवी को, अपने देवताओं को याद करो। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया। हे महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। हे राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी। मैंने तुमको पुकारा महारानी। मैंने तुमको पुकारा महारानी। ये जग से बचाए रखना है, कृपा बरसाए रखना हो, कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है रानी, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री बोलो राधा कृष्ण भगवान की। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरो है। सदा ही तेरा नाम सिमरू। हे राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरू। ओ महारानी, सदा ही तेरा नाम सिमरू। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरो है। सदा ही तेरा नाम सिमरू। हे राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरू। लागी राधा श्री राधा नाम वाली, श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली। लगन ये लगाई रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा
यही है राधा रानी है, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। बोलो श्यामाजू सरकार की, बोलो अलबेली सरकार की, बोलो अम्बे मैया की। नारायणं नमस्कृत्वं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुद्रियेत्। प्रेमी संतों, आज मां भगवती की कथा का 5वां दिवस और पंचम दिवस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का यहाँ आयोजन रखा गया है, जिसकी आज अंतिम दिवस है। नवरात्रि तो 9 दिन का होता है, लेकिन कथा अपने भाव से, अपनी इच्छा से यथाशक्ति यथा भक्ति माँ भवानी की कथा श्रवण पान करनी चाहिए। जितनी कथा हम लोग सुन लिए उतना ही अच्छा है। अरे घर में बैठे रहते हैं, इससे अच्छा है कि माँ भगवती की कथा श्रवण पान करें। देखो, सोना तो सब दिन है, काम करना तो सब दिन है हम सभी को, लेकिन ये अवसर बार बार नहीं मिलता प्यारे। इसलिए जब जब सत्संग करने का अवसर मिले तब तब सत्संग कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर सोने में जीवन बिता देते हैं। और सोना मतलब उस दिन बताया था कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराय नर, एक पाए बौराय। संतगण कहते हैं कि भैया भगवान ने हमें 4 पदार्थ दिया है, काम क्रोध मोह लोभ। ये सभी मनुष्य जो है इसमें ना आसक्त रहते हैं। काम तो रोज करते हैं, क्रोध घर में आते 60 एक गिलास कहूँ पानी नहीं मिली ना, नहीं दी ना तो खरेज पर पानी नहीं। एक तो बेचारा पति मन दिन भर कमाए आए रही थे और पत्नी मन कहूँ 1 गिलास पानी नहीं दी ना तो खरे ऊपर गुस्सा बरस जाए। ये हो गया क्रोध। अब मोह तो लोगों को, किसी को परिवार से मोह, किसी को पैसे का मोह, तो किसी को पत्नी का मोह, किसी को माँ बाप को अपने पुत्र का मोह। काम क्रोध मोह लोभ। अब लोभ क्या होता है सुनना। लोभ होता है अगर व्यक्ति कहीं 10,000 रुपए में काम कर रहा है तो वो और पैसा चाहेगा। 15,000 देती तो ठीक रही से, 15,000 मिली, 15,000 के बाद सुनना सेठ 20,000 देवे काम करूं नहीं तो नहीं करूं। अब 20,000 के बाद अरे भैया तुम्हारा जितना काम है उतना ही तो तनख्वाह मिलेगा, काम कर रहे हो कम, पैसा मांग रहे हो ज्यादा। तो पैसे का लोभ जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। हाँ, संत लोग कहते हैं कि एक वृद्ध, एक बहुत बड़ा सेठ व्यक्ति था। ध्यान से सुनना, एक बहुत बड़ा सेठ व्यक्ति था, करोड़ों का रुपए था। वो कहाँ था पैसा? बेड के नीचे। बेड में पूरा उसका बेड जो है करोड़ों रुपए से भरा हुआ था। ध्यान देना, करोड़ों रुपए से वो बेड भरा हुआ था, ऊपर में गद्दा लगा था और वो सेठ सोता था, लेकिन उसको नींद नहीं आती थी। क्यों?
क्योंकि अगर इस पैसे को कोई चुरा लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रोज वो करोड़ों रुपए के ऊपर सोता था, लेकिन वो पैसा कोई काम का नहीं है, वो पड़ा ही है बस। देखना, ध्यान देना इस कथा को। अब वो सेठ का एक दिन ऐसा समय हुआ कि मृत्यु का समय आ गया। अरे कोनो आदमी सांप पर ऊपर रखा थोड़ी बैठे रही। ये सेठ की मृत्यु का जब समय आया तो धर्मराज जो है, यमराज अपने भैंसे पर बैठा और भैंसे पर बैठ करके सीधा कहां आया? दरवाजे में उस सेठ के। सेठ जो है मरण सैया पर लेटा हुआ है, मरण आसन्न पर। आप लोग गरुड़ पुराण की कथा सुने होंगे। गरुड़ पुराण की कथा में हम लोग श्रवण पान कराते हैं मरण आसन्न। म्रियमाण की कथा, मरण आसन्न व्यक्ति की कथा। ये आज की कथा है देवी भागवत की। नरक वर्णन, मृत्यु वर्णन इत्यादि जो है। वो सेठ जो है सोया हुआ था। यमराज जो है ऐसे सकरी को खटखटाया। अब बटन रहती तैसे दबा देती, टिड़निंग टिड़निंग, प्लीज ओपन द डोर। बटन नहीं है, सकरी को खटखटाया। यमराज भैंसा में बैठा है। अब तो सेठ की हिम्मत नहीं है खोलने का दरवाजा, तो पत्नी को बुलाया। अब पत्नी मन कम से कम 8-10 साल के छोटे रहे थे ना, ज्यादा जीजा थे। और पति मन ज्यादा उम्र के, तो कोनो कोनो पहले। और पति और पत्नी में कहीं समभाग प्रेम हो, एक दूसरे का दोनों ख्याल रखते हो, हाँ, तो उन्हीं लोग लंबा जीवन जीते हैं। ये मेरी बात को गांठ बांध लेना। अब हमार गांव देहात मन में का होते बताओ, इतना काम करवाते अपन पत्नी मन सो भाई मन, कसम से आंसू आ जात। मैं देखता हूँ 4 बजे मुधरहा उठना, सबले पहली गोबर कचरा, ओकर बाद वही चला पानी भरना, कोटना में पानी भरना, पिए भर पानी भरना, तकर बाद पैरा लाना, कोठा में डालना, खाना बनाना, सबको खाना देना, खेत जाना। खेत में गया, खेत से आया, फिर कोटना में पानी, फिर घर में पानी, फिर खाना बनाना, खाना बनाने के बाद फिर खाना देना, और सब लोग सो जाएंगे। फिर लास्ट में वो पत्नी बेचारी सोती है। ये नारियों की कथा है, माँ परम्बा की कथा है। इसलिए महाराज नारी नारी मन बराबर बोलते कि अब क्या करा, इसने बुलवा देते मोर सो मैया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर वो बेचारी ज्यादा काम कर रही है तो उसका ध्यान रखो ना। पति मन एकदम तगड़ा, पत्नी मन न उगेरी थे इसे। अरे भैया ज्यादा भी मत परेशान कर बेचारी। तो कभी कभी किसी का पत्नी ही पहले, क्योंकि वो ज्यादा काम कर करके शरीर जो है खिन्न हो जाता है। तो बराबर रहो ना यार, प्रेम करो एक दूसरे से, फिर बराबर जिंदगी जियो। हाँ, ये बुढ़वा व्यक्ति, ये सेठ पैसा को देख देख के रोज उस बेड पर सोया रहता था। इस मेरे पैसा को कोई चोरा न ले, चोरा, अरे ये को रुपया उमा के निकाल लेते। लक्ष्मी जो है, मेरे बात को ध्यान देना, लक्ष्मी जो है चंचल है। अगर एक जगह बांध के रख दिया लक्ष्मी को, तो ज्यादा दिन में ना लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए अलमारी में भी आप रखे हो लक्ष्मी पैसा को, ज्यादा लंबा समय तक मत रखो, क्योंकि वो चलायमान है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ। तो जब यमराज आया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी खोली। खोलने के बाद वो कहे कौन हो, क्या हो? तो यमराज ने क्या कहा, मैं यमराज हूं। किस लिए आए हो? बोले ये सेठ का ना आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। अच्छा, और कितना समय बचा है? बोले 15 से 20 मिनट बचा है। अब वो सेठ इतना चतुर था कि देखो बोल रहा था, वो भले ही मरण सैया पर पड़ा है लेकिन होश में था, बोल रहा था। मरने का मन नहीं था। कौन आदमी के रही थे मरे मन रे भैया, बतावत कोनो जबरदस्ती मरने का मन थोड़ी होता है। समय तो है, काल की गति न्यारी होती है। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, हम लोग मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। तैयारी करना है तो मृत्यु की करो, और कोई सजावट उजावट इधर उधर ऐसे तैयारी ना करो। हम लोग जैसे विवाह की तैयारी करते हैं,
विवाह की तैयारी घर में 15 दिन पहले घर को सजाना, लिपना, पोतना, माला वाला, उग्गा फुग्गा, एवरीथिंग सब सजाते हैं सामानों से। वैसे ही अपने मरण की तैयारी करो। तो मरण की तैयारी क्या है? क्या है मरण की तैयारी? कैसे बहनी काय? अरे बैठे होते नहीं है तो मरण की तैयारी ये मेरे बैठे हो कथा सुनत पुण्य कमावत हो, यही हम लोगों का मरण की तैयारी है। अब महाराज हम मार के जाही कार्य की मत कही हम मृत्यु की, हम लोग अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हम जब मरे तो हमारी मृत्यु अच्छी हो, हमारी गति अच्छी हो, अच्छा बने, सदगति हो, लोकवा मार के ना मरे और रोग ग्रसित होकर के ना मरे, एक एक महीने तक खाट में ना पड़े रहे। ये हम लोगों को तैयारी करना चाहिए, अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए। हाँ, अब वो सेठ के पास गया, यमराज को बैठा दिए। यमराज ने, सेठ ने कहा यमराज को, बताइए यमराज तुम्हारे पास 20 मिनट है। हाँ, तो क्या बोला? मरे के मन नहीं हो सेठ के। सेठ का कहे सुनना यमराज, हमारे घर जैन भी सगा पहुना आते ना, बोला हमन बढ़िया खीर पूड़ी तस्मई सब खवा के विदा करता। यमराज लगे, यमराज को बिठा लिए। यमराज बैठ गया। अब अपन सेठाइन को कहे सुन सेठाइन, क्या है? पूड़ी खीर हलवा सब बनाओ यमराज के लिए। और कान में आप बुलाए और 25-30 मिनट ले बनावे कहे। 25-30 मिनट तक बनाते रहना। 20 मिनट के मोरे के समय बाँचे है, 25-30 मिनट ले पूड़ी बनावे कहा थे। अब तो सेठानी जो है बनाना शुरू कर दिया। यमराज जब समय आते गया तो बोले सुनो तुम्हारे मरण का समय है, 5 मिनट बचा है सेठ। तब ये सेठ ने क्या किया, 5 मिनट पहले जो बना था पहले जल्दी जल्दी बनवाया, एकदम फास्ट। यमराज के एकदम उखरे पुरता दतकी का 10 मिनट में बन गया, जबरन के नहीं लावत है। अब सेठानी को बुलाए, सुनो इसको खाने के लिए बिठा दो और 10-15 मिनट तक खिलाते रहना, ताकि जब तक यमराज के फांसे में नहीं पड़ी तब मरीज कहाँ। यमराज को भोजन कराने बैठ गए। 5 मिनट। अब यमराज जो है अपना डायरी जो है यहीं पे छोड़ दिया सेठ के पास और बैठ गया भोजन के लिए। सबसे पहली पन्ना में नाम लिखर रहा है सेठ के। सेठ उठी कलहरत उठी और उठ करके वो पन्नल फाड़ के आखिरीत में कर दी। आखिरीत में यह चला की ताकि मोराज अडर मडर मत कर सके। अब तो यमराज बढ़िया भोजन की इतना स्वादिष्ट बनाया था सेठानी ने। यमराज बढ़िया आया, पान वान खाया और खा करके सेठ के पास आकर के बैठ गया और बैठ करके सेठ को कहने लगा। सेठ ने कहा बढ़िया बढ़िया खाए मालिक। हाँ, इतना सुंदर भोजन बनाती है तुम्हारी सेठानी। मैं इतना खुश हूँ कि आज से मैं ये जो पहले नंबर में तुम्हारा नाम था मेरा मन बदल गया। आज से मैं पहली नंबर से मारना शुरू नहीं करूंगा, सीधा आखिरी नंबर से शुरू करूंगा। सेठ मार चाल मारे रहा है, आखिरी में अपन पन्ना फाड़ के रख डर रहा है। सेठ ना जैसे ही यमराज की ही फांस उछल तक को फेंके की जरूरत नहीं पड़ी, पहली मर गए। तो ये होता है प्यारे। यमराज के पास सेठ ने कहा यह स्वामी आप एक काम करो, ये बेड के अंदर करोड़ों रुपया भरा है, सारे रुपया आप ले जाओ। किसको? यमराज को बोले जितना पैसा है पूरा बैग मैं बैग दे देता हूँ, आप ना सब पैसा भर के ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। हाँ, मरने से पहले बोला, ध्यान देना इस बात को। मरने से पहले बोला यमराज को, जब वो पन्ना आखिरी से प्रारंभ करूंगा कह दिया यमराज ने, तो सेठ ने कहा कि जितना पैसा है उसको ले जाओ, लेकिन मुझे अभी मत मारो, मुझे और जीने दो। तब यमराज ने कहा सुनो प्यारे,
हमारे देश में ये पैसे का कोई मोल नहीं है और मृत्यु को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर पैसा से कहूं यमराज मन रिश्वत ले ले कहूं छोड़ा जाती तो कोनो मरवे नहीं करती। ये ज्ञान की बातें हैं। इस तरह मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ना तो धन से मृत्यु को खरीदा जा सकता है, ना तो नींद को पैसे से खरीदा जा सकता है, ना तो भूख को पैसे से खरीदा जा सकता है। इसलिए कहता हूं मैं कि पति पत्नी सभी को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हाँ, और सुंदर मां भगवती का नाम लेकर के, परम्बा की पूजन अर्चना करके, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करके इस जीवन को जीना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और वैसे भी देखो, कल के दिन आप लोगों ने कथा सुनी। कल के रोज भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद मां पार्वती कैलाश में आकर के भगवान भोले के नाथ के साथ रहने लगे। सुंदर 16 श्रृंगार मां पार्वती ने 16 श्रृंगार किया। हाँ, सभी लोग श्रृंगार करते हैं ना। आज बढ़िया मस्त श्रृंगार करे हो, चुक चुक ले दिखा था सब भाई बहनी मन। अब देखो मेरी बात सुनो, आप लोग जितना श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगार काखरे जी। एक गहना पहने थे तुम्हारे धन काखरे, तुम्हार प्राइवेट धन काखरे बने। बता दे, मैं बता डर रहे हूं का। कथा में हम लोग देखो, संत लोग कहते हैं कि महिलाएं उनको पूछो तो ये तुम्हारा ये कंगना है, आप पहने हो। कंगना तो तुम पहने हो तुम्हारे हाथ में, लेकिन वो किसके नाम का है? हमारे पति के। ये लॉकेट पति के, चूड़ी पति के, झुमका पति के, करधनिया पतिज के नाम के, मांग काकर नाम के भराते पतिज के नाम के, साड़ियोल पति छलाग देते। मैके का अलग बात है भाई, मैके वाला फिर कथा अलग है, जानता हूं ना। तो स्त्रियों का केवल एक शरीर है, वो भी है शादी होने के बाद पति का। सर्वस्व को अपना पत्नी जो है समर्पण कर देती है। और आज पंचमी है, पंचमी के दिन मां भगवती 16 श्रृंगार करके प्रसन्नता भाव से अपने भक्तों को सुख प्रदान करती है। आइए मां भगवती को प्रणाम करें, मां भगवती का वंदन करें। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आवे ओ मैया अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे ओ मैया अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले आवे ओ मैया अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो, चले आवे भैया अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो। बोलो मैया की जय हो। न बटोरे हो मैया गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो। गंगा
बड़े भैया चिरंजीवी यादव, राहुल यादव, चिरंजीवी यादव, राहुल यादव, आप लोग से निवेदन, आप महाराज जी से आशीर्वाद लेके देने की कृपा करें। मंगल गीत लगाओ, मंगल गीत गवाओ, पारा परो से सत्या बड़ा के मंगल गीत गाओ, मंगल गीत गाओ, पारा परो से सत्या बुला के मंगल गीत गवाओ, मंगल गीत लगाओ, पारा परो से सत्या बड़ा के मंगल गीत गाओ, मंगल गीत गाओ। चले आबे ओ मैया, जय अम्बे। चले आबे भवानी अंगना मामो, चले आबे ओ मैया मामो, चले आबे भवानी मामो, सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले आबे ओ मैया अंगना मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो, चले आबे मैया मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो, चले आबे ओ मैया अंगना मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो। चले आबे मैया मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो। बोलो अम्बे मैया की जय हो। पंचरती के भोग लगाओ, गैया के दूध पियाओ, गैया के दूध पियाओ, हाँ पंचरतन के भोग लगा के गौआ के दूध पियाओ, गैया के दूध पियाओ, पलंग बिछौना बैठन दे के पीड़ा पान खवाओ, पीड़ा पान खवाओ, पलंग बिछौना बैठन दे के पीड़ा पान खवाओ, पीड़ा पान खवाओ। हाँ पलंग बिछौना बैठन दे के पीड़ा पान खवाओ, पीड़ा पान खवाओ, चले आबे ओ मैया अंगना मामो, जय अम्बे। अंगना मामो, चले आबे ओ मैया अंगना मामो, चले भवानी अंगना मामो, चले आबे ओ मैया अंगना मामो, चले आबे भवानी अंगना मामो। बोलो अम्बे मैया की जय हो। हे आमा पान के पतरी, करेला पान के दो नामो, झूपत झूपत आबे लाई मोरे अंगनामो, आमा पान के पतरी, करेला पान के दोना हो, झुपत झुपत आबे लाई मोरे अंगना हो, झुपत झुपत आबे लाई मोरे अंगना हो। जय हो मैया।
जय अम्बे। बोलो अम्बे मैया की, बोलो जगदम्बे मैया की जय। जय जय श्री राधे। राधे। चला नहीं बोलो अम्बे मैया की जय हो। साचे दरबार की जय हो।
आदि से दुर्गा मैया की जय। बोलो अम्बे मैया की। आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। आज मां भवानी प्रसन्न है, तभी तो आकर के अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं अनेकों रूपों में। यही तो मां की कृपा है। आज स्कंद माता अपने छटा के साथ विराजमान है 16 सिंगारों में। आइए आज देखो मां भवानी राधा रानी जी की कथा। भगवान कन्हैया का जब गोकुल में जन्म हुआ, इधर बरसाने में मां भवानी राधिका जो गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा मां है, आज देखो हम भक्तों के लिए इस पावन भूमि में वृषभानु जाया, वृषभानु के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म हुआ और आज हम लोग को तार दिए। ऐसे परम्बा श्यामा जो अलबेली सरकार भगवान कन्हैया को एक बार नंद बाबा ने जब वृंदावन लेकर के गए तो बरसाने में राधा रानी सुंदर एक स्फटिक शिला पर बैठी हुई थी भांडीर वन में। वहां भगवान कन्हैया को लेकर के गए। भगवान कन्हैया छोटा था, बढ़िया नन्ना मुन्ना, उसको पा करके लेकर के गए और नंद बाबा भगवान कन्हैया को राधा के पास छोड़ दिए और आगे चले गए। फिर ये कन्हैया जो है कन्हैया जो है रास रासेश्वर रास बिहारी भगवान कन्हैया दोनों जो है भगवान कन्हैया अपने युगल रूप में आए, यौवन रूप में आए और आकर के राधा रानी से सुंदर दोनों का वार्तालाप होने लगा। बोले हे राधे, आज मैं तुझे पाकर धन्य हो गया। राधा रानी ने भी कहा हे प्रभु, मैं भी आपके चरणों के दर्शन के लिए तरस गया था। भक्त लोग कहते हैं ये राधा रानी का गांव कहाँ है? वन में है। हाँ, पर्वत के पीछे बरसाना गांव में किशोरी रहती है। और किशोरी का क्या नाम है पता है? हो लाडली किशोरी जी का राधा रानी नाम, ऐसे ब्रजवासी कहते हैं। और राधा राधा नाम जपे सोनर तर जाए। जो राधा राधा नाम जपते हैं वो तर जाते हैं, उनकी बाधा दूर हो जाती है। देखो राधा और बाधा, राधा राधा कहने से सब बाधा जो है टल जाती है, इसलिए राधा का नाम लेना चाहिए। आज भगवान कन्हैया और किशोरी, युगल किशोरी, दोनों का भांडीर वन में सुंदर विवाह ब्रह्मा के द्वारा हुआ। अब देखो आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सुना कि मात्र विवाह किए वो लोग, उसके बाद फिर जुदा हो गए, अलग हो गए। लेकिन देवी भागवत की कथा कहती है कि राधा रानी और भगवान मेरे श्याम सुंदर अलबेली सरकार का जब विवाह हुआ तो सुंदर उनसे 5 पुत्र जन्म हुआ राधा से। हाँ,
अनुपम अति सुंदर चंद्र बदन, लखी जगत मात हर साथी है, बलिहारी है अति प्रसन्न, मन में अति मोद मनाती है। माँ राधेश्वरी राधा अम्बा भगवान कृष्ण से सुंदर ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह हुआ और रास रासेश्वर भगवान जो है विवाह के बाद रास किया। रास रचाए भगवान राधा के साथ, कितना सुंदर रास किए थे। चंद्र किरण सा रूप सलवना, दो आंखें कजरारी, छनन छनन बाजे रे मस्त पैजनिया रे। किसकी? राधा जी की। मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे, गोकुल में देखो हरे वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। रास रासेश्वर भगवान जो है राधा के साथ रास रचाए 6 मसी रात में। गोकुल में देखो रे वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। अरे नाचे 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 नाचे, अरे नाचे 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 नाचे। अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा